रोहतक और झज्जर जिले के अंदर कोई भी कैंप पंचायत लगवाना चाहो तो कोई सरपंच पंचायत आओ, हम उसको कैंप देने लिए तैयार। लेकिन बलराज भाई ने जींद वाले हिसार वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर रिश्तेदारी के मामले। नहीं, अब तो कोई कहीं से आओ, मैं तो समाज सेवा करनी है, ये नहीं है कोई यूपी से भी आओ, दिल्ली तक आओ, गुड़गांव कहीं से आओ। तो आगामी कैंप के बारे में आपका क्या कुछ कहना? आगामी कैंप अपना 18 तारीख का कनेटी गाँव के अंदर है, दादरी के अंदर लगता है। अच्छा, और उसके अगला महराने गांव में कैंप है 28 तारीख का। मेरी आँख है, हाथ जोड़ की विनती है, सब भैया दें, डॉक्टरा दें, और ये जो डॉक्टरनी बहन जी इनते विनती, हाथ जोड़ की मेरी आँख बढ़िया बन गई जी, भगवान की दात है, मेरे ना के भगवान है ये। और बलराज भाई जो नवीन भाई है, इनका तो बस मैं जो मेरे पास शब्द नहीं है, इनका तो किस हिसाब से शुक्रिया अदा करूं। ये तीसरा कैंप है दुबड़दन गांव के अंदर। अच्छा, कम से कम 200 से 250 आदमियों का चेकअप हो सका, आँख बन चुकी हैं 3 कैंपों में। और एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, बलराज भाई ने 2-3 उनकी लेजर से भी आँख बनवा रखी है। अच्छा जिसका एक आँख का खर्चा होता है 90 से 85 हज़ार, 85 से 90 हज़ार रुपये, जो बलराज भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा रखी है उनकी। 1.5 किलोमीटर का खूब दिखा जी मैंने, अच्छा, ऊपर बेशक है, अच्छा, है कोई दबाव नहीं, मैं नहीं दिखता हो तो मैं बता दी हूँ हाँ। मैंने, लेकिन खूब बढ़िया आत्मा दे कहूँ, मेरी आत्मा दे, हाँ। मैंने 1.5-2 किलोमीटर का दिखा जी, बढ़िया जी, 1 नंबर का बालक है जी, और बढ़िया कैंप लगवाया। मेरी यहाँ के भगवान की दात है, आप डॉक्टरान ने मेरी बढ़िया बनवा दी। नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं दुब्बलदन गांव में। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गांव के सरपंच जगपाल काद्यान, मास्टर हरेंद्र जी, बलराज अहलावत जी व अन्य ग्रामीण मौजूद हैं। हम आपको बता दें, गांव दुब्बलदन में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह नेत्र चिकित्सा शिविर जगपाल काद्यान के सहयोग से नवीन अहलावत द्वारा लगाया जा रहा है। जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सरपंच जगपाल काद्यान समय समय पर लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं और इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं। तो सरपंच साहब से बात करेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपके चैनल वालों। प्रधान जी, जैसे बातचीत की हमने, ग्रामीणों ने बताया कि आप ये कैंप लगवाते हो तो महीने 20 दिन में, कभी आंखों का, कभी बीपी शुगर का, इस बारे में क्या कुछ कहना आपका? जितनी भी पब्लिक की सेवा हो जाए, बलराज भाई के माध्यम से, नवीन भाई के माध्यम से, या कोई और भाई कैंप पे लगा रहे हैं, स्वास्थ्य कैंप चल रहे हैं, तो हर महीने किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई कैंप लग ही जाता है, कभी स्वास्थ्य का, कभी आँखों की जाँच का। तो एक शुक्रवार को वैन भी आती है। अच्छा, हर शुक्रवार महीने में 4 दिन आती है, फ्री चेकअप होता है, फ्री दवाई देते हैं वो भी। और बलराज भाई जो नवीन भाई है, इनका तो बस मैं जो मेरे पास शब्द नहीं है, इनका तो किस हिसाब से शुक्रिया अदा करूं। ये तीसरा कैंप है दुबड़दन गांव के अंदर। अच्छा, कम से कम 200 से 250 आदमियों का चेकअप हो सका, आँख बन चुकी हैं 3 कैंपों में। और एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, बलराज भाई ने 2-3 उनकी लेजर से भी आँख बनवा रखी है। अच्छा, जिसका एक आँख का खर्चा होता है 90 से 85 हज़ार, 85 से 90 हज़ार रुपये, जो बलराज भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा रखी है उनकी। तो प्रधान जी, जैसे तीसरे कैंप की जरूरत पड़ी, आगे भी कोई इस तरह मतलब कैंप, आंखों का कैंप लगवाने की? गांव में जैसी कोई समस्या होगी, लोग बताएंगे तो तुरंत हम बलराज भाई के पास जाके इनकी सेवा करवाएंगे लोग। पिछले 2 कैंप में कितनी आंखें बन चुकी हैं अभी तक? अभी टोटल लगभग मान के चलो 60 से 70 आंखें तो 2 पहले कैंप से उनमें बन चुकी हैं। और आज देखते हैं कितनी आंखें। तो जिनकी आंखें बन चुकी हैं उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बड़ी आंख बनी है। अच्छा, और बार बार इनके पास धन्यवाद करने के लिए, हर अगले कैंप में जिस तरह पिछले कैंप वाले हैं, वो इस कैंप में भी आ रहे हैं। भाई को बोल के गए, भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मास्टर हरेंद्र जी हमारे साथ, हरेंद्र जी से बातचीत करेंगे। हमेशा कैंप में रहते हैं, हमेशा बलराज जी के साथ रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहना कैंप के बारे में आपका? जैसे दुबड़दन में तीसरा कैंप लग रहा है और आप हमेशा मतलब रहते हो कैंप के अंदर मौजूद, तो लोगों की क्या सोच है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और नवीन भाई जो हमारे छोटे भाई हैं, बलराज जी के छोटे भाई हैं, वो उनका एक सोच है कि भाई जो समाज की सेवा किस किस माध्यम से की जा सके, तो उसका एक लक्ष्य लेके चले हैं कि सबसे पहले जैसे आँखों की जो ज्योति है उसके माध्यम से हम पूरे इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। तो आँखों की जांच हमारे जैसे कैंप है उसमें फ्री कराई जाती है। उसके बाद में जिसको दवाइयों की आवश्यकता है या डॉक्टरी कोई परामर्श की आवश्यकता है, चश्मे की आवश्यकता है, तो उनको यहीं चश्मा उपलब्ध कराया जाता है। और जिसको भी पेशेंट को ये लगता है डॉक्टर को भाई इसको आँखों के ऑपरेशन की, मोतियाबिंद या इस प्रकार की कोई समस्या है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उनके सहयोग से
काफ़ी मतलब बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि उनका आँखों का ऑपरेशन होता है। लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे कैंप का आयोजन नवीन जी के द्वारा करवाया जा चुका है और हर कैंप में 20 से 30 जो पेशेंट्स हैं उनकी आँखों की रोशनी फिर से दोबारा से डॉक्टर्स के द्वारा ऑपरेशन करके बहाल की जाती है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और इस गांव में जैसे दुबलदन की दर्रा को नमन है और यहाँ पर ये हमारा तीसरा कैंप है और तीसरे कैंप में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लगभग 400 के करीब पेशेंट्स पहले कैंप में भी है, इसमें भी लगभग 250 के आसपास में संख्या जाने वाली है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गांव की तरफ से है। और रही बात जो डॉक्टर पेशेंट हैं जिन्होंने पहले कैंप में आँखों का ऑपरेशन जिनका हुआ है, उन्होंने आकर के अभी मेरी मुलाकात हुई 1-2 बुजुर्ग से, वही बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उनका रहा है। अभी एक बार आँख को सिर्फ नॉर्मली चेकअप के लिए दिखाने के लिए आए हैं कि डॉक्टर साहब मेरी आँख बनी थी, बहुत बढ़िया काम कर रही है और इसमें कोई और सलाह कोई और सजेशंस हो तो वो हमारे को बताओ। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी गाँव वालों की तरफ से। तो गांव में तीसरा कैंप दुबलदन में तो जगपाल कादयान के सहयोग से लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो सरपंच साहब का मैंने एक चीज़ नोट करी, जैसे अब शायद ये दूसरी साइट पर है ये एक बड़ा कैंप, दूसरे पहले जाड़ वाली जो हम दूसरी पंचायत में है, दूसरी पंचायत में है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वहाँ तो इनका जैसे सहयोग था ही, उसके अलावा भी मतलब अब इधर जो ये कैंप है इसमें भी इनका बहुत मतलब आगे बढ़ चढ़ करके इनका सहयोग रहा है हमारे। मतलब आसपास के गांव में भी जैसे देखता हूँ तो प्रधान जी मिलते हैं वहाँ पर भी। गांव का एक नाम ध्यान नहीं कौन से गांव में थे प्रधान जी उधर है, वहाँ भी MP मादरा में चिमनी भी, वहाँ भी हमारे को मतलब आगे मिले थे प्रधान जी। तो प्रधान जी का ना बहुत बहुत धन्यवाद है और भाई हमारा जो सहयोग कर रहे हैं तो इसके लिए तो ये बधाई के पात्र है। राम राम बलराज भाई, जैसे 50 कैंप लग चुके हैं तो अभी तक कुल कितने मरीजों की जांच हो चुकी है क्षेत्र की बात करें? कैंप में ओवरेज लगाते तो 300 के आसपास जांच होती है। तो 15-20 हजार किसी में 400 होगी, किसी में 200-250 भी रह जाती है। हाँ जी। और ऑपरेशन जिनका होता है वो ऑपरेशन का भी ओवरेज का ज़्यादा 25 के आसपास निकलता है कैंप के लिए। एक जैसे जिसकी आँखें बढ़िया बन चुकी हैं वो अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आते हैं दाएं बाएं से, तो उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, कहीं से लाओ उस तो क्या दिक्कत है। मतलब ये नहीं कि गांव जिस गांव में लगा तो उसी गांव को होना चाहिए। नहीं, ये तो हमें बोल भी दिया, पिछले वीडियो में बोला था। रोहतक और झज्जर जिले के अंदर कोई भी कैंप पंचायत लगवाना चाहो तो कोई सरपंच पंचायत आओ, हम उसको कैंप देने लिए तैयार। लेकिन बलराज भाई ने जींदवाड़े हिसारवाड़े भी आ रहे हैं यहाँ पर रिश्तेदारी के मामले। कोई कहीं से आओ, हमें तो समाज सेवा करनी है, ये नहीं है कोई यूपी से आओ, दिल्ली तक आओ, गुड़गांव कहीं से आओ। तो आगामी कैंप के बारे में आपका क्या कुछ आगामी कैंप अपना 18 तारीख का कनेटी गांव के अंदर है, जो कि बिहानी के अंदर नाई में दादरी के अंदर लगता है। अच्छा। और उसके अगला महराणे गांव में कैंप है 28 तारीख का। बहुत बढ़िया आदमी है ये और बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करे। हाँ, तो नवीन जो जिस गांव की बनी चिमनी की सबकी बढ़िया आज बन गई, बढ़िया। अच्छा, मिले थे आपने पेशेंट? हाँ, क्या करे हैं वो? बढ़िया आँख बनी सबकी सबकी बढ़िया बन रही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत तो उनकी मतलब सुन के ना आप आँख बनवाना है? हाँ, ठीक। हर गांव में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दवाई भी देता है। अच्छा, कुछ पैसे भी ले रहे हैं क्या? ना पैसे कोई नहीं लेता, फ्री में ही? फ्री में।